हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिया ब्लॉग्स एंड फूड। मैं रागनी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जिया ब्लॉग्स एंड फूड पर। और यहाँ पर बनने जा रहा है साबूदाने का पापड़ ही। और मतलब होने तो बहुत कुछ वाला है। पूरे दिन में जो जो भी होगा वो शेयर किया ही जाएगा। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल तो बन रहा है साबूदाने का पापड़, और ये एक रात पहले की वीडियो है। तो मतलब एक रात पहले ही इसको भिगो दिया जाता है और अगली सुबह इसको जो है अगली सुबह तक ये हो जाता है बनने के लिए ही। और 4 से 5 घंटे से भिगो दो तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बहुत लोग जो है वो डायरेक्ट भी करते हैं, मतलब तुरंत ग्राइंड किया और तुरंत इसको पकाने भी लगते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा थोड़ा लगता है। और जो इस तरह से बनता है तो इसमें पूरा मतलब अच्छे से मेल्ट हो जाता है अच्छे से, और अच्छे से मतलब कहने का मतलब और खस्ता होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी देखने में भी मेरे हिसाब से। तो और यहाँ पर जो है मेरा सुबह का टाइम ही है। और सबसे पहले ही मुझे मतलब यहाँ पर मैंने आधा किलो था मेरा, मतलब 2 ग्लास होता है आधा किलो में, तो 2 ग्लास में 1 ग्लास पर 1 ग्लास साबूदाने में मैंने 5 ग्लास पानी डालकर पहले ही भिगो दिया था। मतलब 2 ग्लास साबूदाना था, उसमें 5 ग्लास पानी पहले ही डालकर भिगो दिया था रात में ही। और 5 ग्लास पानी और डालकर इसको जो है उबलने के लिए पानी इस पर पहले रख दिया है खौलने के लिए ही। और जब तक ये पानी खौल रहा है उबल रहा है उस तब तक मुझे ये चने की सब्ज़ी भी बनानी थी सुबह सुबह। तो दोनों काम चल ही रहा है, साथ में थोड़ा नाश्ते का भी तैयारी हो जा रहा है और जो पापड़ वगैरह बनना है उसका भी हो रहा है, और क्योंकि टिफ़िन भी देना है तो इसके लिए। और यहाँ पर भाई सिंपल सा चने का ही तड़का दिया जा रहा है। और जो है सुबह सुबह रहता है तो फिर मतलब दोनों काम जब किचन में आप हैं ही तो एक काम लेकर आप बैठ नहीं सकते, तो वो भी काम चलता ही रहता है। और यहाँ पर मेरा जो पानी देखिए अच्छे से उबल गया है, इसमें यही होना चाहिए पानी जब अच्छे से उबलने लगे उसके बाद ही साबूदाना डालें आप, नहीं तो फिर जब पानी भी ठंडा रहेगा थोड़ा मतलब नॉर्मल पानी रहेगा उसमें डालो तो वो काफ़ी देर तक ही चलाना पड़ता है। और एक बार साबूदाना डालने के बाद उसको छोड़ा नहीं जाता है, बीच बीच में मतलब चलाते ही रहो जब तक कि वो खदकने ना लगे, पूरा अच्छे से वो कड़ने ना लगे, तो तब तक करना ही रहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी एकदम उबलने लगे उसके बाद ही आप साबूदाना डालें, या फिर सूजी का बना रहे हो तो सूजी डालें, या फिर चावल के आटे का बना रहे हो तो चावल का आटा ही डालें। लेकिन जब कुछ सब अच्छे से पानी जब खौलने लगे ना उबलने लगे उसके बाद ही डालो। और यहाँ पर मेरा चना में भी तड़का लग गया है तो पानी डालकर उसको भी रख दिया है, एक सीटी आ जाएगा उसके बाद जो है इसको धीमा कर दो। और 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक जब अच्छे से धीमे धीमे से ही बनता है तो चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, निकल कर आता है अच्छा। और यहाँ पर जो है मेरा किचन तो मैंने रात में ही समेट लिया था अपना सारा कुछ, और क्योंकि मुझे पता था मतलब सुबह रात में ही हो ही जाता है, अक्सर करके रात में ज़्यादातर मेरा हो ही जाता है काम किचन का। और जिस दिन ऐसा कुछ रहता है उस दिन तो जानबूझकर मतलब एकदम वो ही रहता है कि नहीं रात में काम निपटा कर सो, नहीं तो सुबह का कुछ पता नहीं रहता है, कभी लेट से आँख खुली और कभी होता है कभी कभी रात में नींद नहीं आती है तो नींद भी पूरी करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर मेरा ये मिर्च है तो मिर्च को हमेशा ही मैं ऐसे ही कंटेनर में करके रखती हूँ, और उसको सुखा कर मतलब उसकी डंडी को तोड़कर उसको सुखा दो, और उसके बाद इसको फैन के नीचे सुखा दो, पहले धुल के उसकी डंडी को तोड़ लो फिर इसको फैन के नीचे सुखा दो, सुखा करके फिर इसको रखो। ये मेरी 15 दिन की है, मतलब एक हफ्ते से 10 दिन से ऊपर ही हो गई है। और अभी ये भी बस ये होता है कि इसमें वो ग्रीन ग्रीन से कोई कोई रेड होने लगती हैं लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं होती हैं। और यहाँ पर मेरा बातों बातों में जो है ये साबूदाने का पापड़ जो है इसका बैटर जो है वो भी रेडी हो ही गया है। तो इसकी यही पहचान है, आप मतलब जब इसमें डालेंगे फैलाएंगे इसको तो इसमें जो है कहीं से ये ज़्यादा दूर नहीं से फैलेगी, जहाँ तक इसको फैलना रहता है बस वहीं तक ही फैलता है, और ज़्यादा ही वैसे होता नहीं बिखरता नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें इसको वाइट वाइट सब बनाने के लिए लोग इसमें कुछ नहीं डालते हैं, केवल प्लेन नमक डाल देते हैं बस। लेकिन मुझे फ्लेवर भी डालना था इसलिए मैंने जीरे और मिर्च को भून कर उसको पीस कर हल्का दरदरा ही पीसा है, पीस कर इसको वो भी मिलाया हुआ। तो इससे क्या होता है ना, कलर भले ही आपका थोड़ा सा डल हो जाता है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है। और इसमें थोड़ी सी जब काली मिर्च ऐड कर दो तो उससे टेस्ट इसका और भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैंने काली मिर्च और जो
कूट कर रखा था मसाला वो भी डाला है, सादा नमक भी डाला है, क्योंकि ये व्रत में नहीं खाया जाएगा ये वाला साबूदाना, तो इसलिए इसमें जो है सेंधा नमक डालने का तो कोई मतलब है नहीं। वैसे भी लोग खाते हैं, जिसको सेंधा नमक खाना होता है रेगुलर वो सेंधा नमक भी खाते हैं। और यहाँ पर इसको ठंडा भी करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा हो जाए कि हाँ ये पापड़ डालने के लायक हो जाए, मतलब पॉलीथीन पर बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए इसके लिए। और यहाँ पर मेरा जो है पूरी का आटा भी लग गया था, तो पूरी के आटे में भी मैंने थोड़ा सा जो मिर्च और जीरे का वो रखा था, मतलब मसाला, वो भी थोड़ा सा डाल दिया है, तो थोड़ा सा इसमें भी फ्लेवर आ ही गया है। और थोड़ा सा नमक अजवाइन डालकर और 1 चम्मच घी डालकर इसको मोयन दिया था। उसके बाद इसको ये भी बन गया है। और मैंने यहाँ पर ये बनाया था, कचरी बनाया था 2 दिन पहले। मैंने कचरी का वीडियो नहीं डाला था, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, और फिर मन भी नहीं हो रहा था मेरा, थोड़ा सी तबीयत ऐसी हो रही थी उस दिन कि बस जैसे तैसे काम हो गया था, तो इसलिए मैंने कचरी का वीडियो नहीं डाला था। और यहाँ पर ये जो है ये झूला है, इसको भी मैंने ही सिला था। ये जीन्स का है, जीन्स के कपड़े का, जो जीन्स आता है लोग पहनते हैं उसका ही है। तो ये बहुत ही समझिए लाइफ टाइम का हो जाता है, एक बार बना दो तो ये लाइफ टाइम का हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को कम पसंद है इस टाइप का झोला ले जाना बाहर। लेकिन वही है, जब मैंने सिला था तो मेरा मन भी था कि मतलब ये लेकर जाएं उसमें। और इसमें कितना भी भारी आप सामान ले, मतलब 10 किलो तक ये सामान मतलब अच्छे से ये कैरी कर लेता है। ये बिल्कुल भी कहीं से फटता टूटता कुछ भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसकी डोरी जो है वो भी जींस के कपड़े की होती है, तो बहुत मजबूत होता है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना होता, बस आप कड़छी में लेकर इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गिराते जाएंगे, ये अपना आकार खुद ही ले लेता है, फैल जाता है। इसको फैलाना नहीं होता है, अगर आप फैलाएंगे ना तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए इसको फैलाया नहीं जाता है। इसको बस ऐसे ही चुवा दो तो ये जो है अच्छे से अपना जितना भी इसको फैलना होता है वो फैल जाता है खुद ही। और पापड़ जो है बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए इसको फैलाया नहीं जाता। ये वाला पापड़, साबूदाने का पापड़ नहीं फैलाया जाता है, और अगर इस तरह से बनता है तो। और यहाँ पर मेरा जो है सारा जो है पापड़ भी पड़ ही चुका था, 2 पॉलीथीन में पड़ा था मेरा पापड़। और फिर नीचे आई तो फिर यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह जो भी थे, क्योंकि घर का केवल मैंने झाड़ू वगैरह ही लगाया था और कपड़े वगैरह नहीं लगाए थे, और वो उनको मशीन में नहीं लगाया था। तो मैंने 1 गिलास पानी, मतलब ये कॉपर वाला है, तो 1 गिलास पानी पीकर ही गई थी ऊपर कपड़ डालने के लिए। सुबह सुबह ही पी लिया था, फिर ये 1 गिलास बचा था, तो ये 2 गिलास पानी मुझे ख़त्म करने होते हैं नहाने से पहले। और ये 1 कप चाय, ये ज़रूरी होता है मेरे लिए नहाने से पहले का, मेरा यही डोज़ है। मतलब थोड़ा सा ये खा लो, अगर मेथी रहता है तो मेथी ही फाँक लेती हूँ, और नहीं तो फिर अलसी हुआ, अलसी का पाउडर, मतलब कुछ भी है थोड़ा बहुत, अगर हेल्दी चाहिए तो वो कर लेती हूँ, नहीं मन होता है तो क्यों सादा पानी ही पी लेती हूँ। यहाँ पर आराध्या अपना तरबूज कट कर रही है, उनको नहीं खाना है ये पूरी सब्जी, चने की सब्जी और कचरी नहीं खाना है। नहीं खाना है आराध्या को, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मन नहीं है। आहा हा हा, आहा हा हा, दिखा तो जरा इधर, दिखा तो जरा इधर। हम लोग का नाश्ता हो गया रेडी, वीनू लेकर जा चुके हैं अपना नाश्ता। मेरा सारा काम सुबह का जो है झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, और कपड़े पड़े हैं मशीन में, 1 बैच और 1 बैच धुल चुका है। लेकिन उसको नाश्ता करने के बाद ही वो होगा, क्योंकि और यहाँ पर मेरा जो है सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, और पूड़ी और सब्ज़ी बनाया था, तो मेरा तो खाना भी समझ लीजिए हो ही गया है, क्योंकि अब कुछ और सा खाने का मन नहीं है। और यहाँ पर सारा काम भी हो चुका है, मतलब सुबह का जो नाश्ते का बर्तन होता है वो भी सब हो चुका है, किचन में थोड़ा बहुत समेट दिया है। लेकिन दोपहर का सफाई तो करना बाकी ही है, और कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बनेगा तो उसके बाद सफाई करना ही रहेगा। बस ऐसा ही हल्का फुल्का समेट दिया है। और कपड़े जो हैं वो भी चल चुके हैं, उनको भी मैंने फैला ही दिया है। और यही सब छोटे मोटे काम रहते हैं दिन के। और आज मुझे अपना वो भी साफ़ करना है, फ्रिज, ये उधर पॉलिथीन है, फ्रिज भी साफ़ करना है। और क्या करना है,
फ्रिज और वो मंदिर, ये दोनों साफ करना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा देर लेटने का मन कर रहा है नहीं बच्चों को। और मैंने अपना रूम भी थोड़ा चेंज किया है लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। चेंज तो कर दिया बड़े शौक में, लेकिन चेंज होने के बाद समझ में नहीं आ रहा। लाइट जलाऊं, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। इधर से ये इधर से बहुत अजीब सा ही लग रहा है सब, इसलिए इसको फिर से चेंज करना होगा। क्योंकि ये जो लास्ट वाली अलमारी है वो भी नहीं खुल रही है, उसका कवर्ड भी, उसका भी डोर नहीं खुल रहा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन जो है फिर से सब मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ही भारी है ये बेड, तो घिसकाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी करना पड़ा और इसको सही भी फिर करना ही पड़ेगा। तो यही सब काम है, लेकिन आज तो ये काम नहीं होगा आज, लेकिन मुझे वो करना है, मंदिर साफ़ करना है और किचन साफ़ करना है। सॉरी किचन नहीं, वो फ्रिज साफ़ करना है। लेकिन उसके पहले आधे घंटे तक लेटना है, क्योंकि सुबह से करते करते और पापड़ बनाकर और घर का जो भी काम होता है सब कुछ करके फिनिश हो गया है और टाइम 12 बजे के करीब का हो रहा है। लेकिन अभी 1 घंटे आधे घंटे तक तो थोड़ा देर मोबाइल चलेगा, उसके बाद मोबाइल चलाते चलाते ही नींद बहुत अच्छे से आने लगती है, तो आधे घंटे तक तो कुछ नहीं, उसके बाद ही देखा जाएगा क्या करना है। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा फ़ोन कर चला लूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। और ये रहा मेरे फ्रिज का हाल, जो कि बहुत ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि इसमें ना पता नहीं क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा ही गिरता है। और ये शायद ज़मीन की वजह से, क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन यहाँ की ढालू टाइप की है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ट्रे ही ऐसा है कि आगे की तरफ सड़क आता है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा ही उसमें, जैसे होते नहीं जो वहाँ का पानी गिरता रहता है, जो फ्रीज़र का पानी उसमें से थोड़े थोड़े गिरते ही रहते हैं, तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है वहाँ का। हमेशा ही मतलब रोज़ का हो जाता है कि एक चक्कर तो ज़रूरी मुझे वहाँ का पानी सुखाना पड़ता है, पोंछना पड़ता है। लेकिन यही है कि प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं होती है उससे, क्योंकि वो मतलब जब तक अच्छे से सफाई ना करो साबुन वगैरह लगाकर, तो वो कितना भी आप पोंछ दें, बस पोंछने का काम ही हो पाता है और चिकनाई जाती नहीं है पोंछने से। तो इसलिए एक बार साबुन के पानी से जो है अच्छे से उसको लगाकर, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछकर फिर सूखे कपड़े से पोंछो तो ही वो साफ़ होता है। और यहाँ पर मेरा जो सुबह का जो भी बर्तन था वो तो मैंने धुल ही दिया था, पापड़ डालने का भी जो भी बर्तन निकला था सब धुल दिया था। फिर उसके बाद नाश्ते का भी जो था, तो नाश्ते का थोड़ा बहुत रह गया था, उसको भी मैंने धुल ही दिया था। फिर होता नहीं है, आते आते रहता है, पड़ते ही रहता है उसमें बर्तन, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ सिंक हमेशा खाली ही मिले, कुछ ना कुछ बर्तन रहते ही हैं 2-4, तो उनको भी करके उसके बाद ही मैंने ये जो पहले तो ये डोर वाला सेक्शन जो है उसको क्लियर किया, क्योंकि फिर सब सामान इकट्ठा ही निकाल दो तो फिर जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रैक पर भी सामान पहले से ही रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये पहले डोर का सामान जो है वो साफ़ करके उसको एक बार सेट कर दो, फिर उसके बाद जो है इधर का क्लियर करो रैक वाला, तो वो सही रहता है। और उससे आपको क्या होता है ना, घबराहट भी नहीं होता ज़्यादा सामान देखकर, बहुत ज़्यादा सामान निकल जाता है और हौच पौच हो जाती है, तो बहुत ही अजीब लगता है, घबराहट सी होती है, तो इसलिए। और यहाँ पर मैं अच्छे से जो है इसको साबुन लगा कर, इसमें जो भी मतलब बर्तन धुलने वाला ही साबुन है उसी से ही साफ़ कर दो तो वो भी साफ़ हो जाता है। और अच्छे से इसको फिर से मैंने इसको अच्छे से मतलब कपड़ा गीला करके फिर ही पोंछा था। 2-3 बार इसको ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी गिराने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब किचन में पानी गिराओ तो उल्टा सीधे बहकर सारा बाहर जाता है, मतलब वो ढलान बहुत ही गलत दे दिया है। ढलान मतलब शुरू से ही किचन पहले यहाँ पर नहीं थी, तो जो बना रहा होगा उसी समय ही कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर किचन की जगह पानी गिराने का कोई जगह नहीं था, तो ढलान उल्टा ही दे दिया है और पानी उसमें नाली में जाने की जगह और ये पूरा उल्टा आ जाता है रिवर्स में। तो इसलिए ही मोस्टली हमेशा ही पोछा ही लगता है मेरे किचन में, जहाँ वो धुलाई कभी नहीं हो पाता है। और इसलिए फ्रिज का भी यही हाल है कि उसको पोंछ कर ही काम चलाना पड़ता है, धुलने वाला का नहीं हो पाता उसमें। और यहाँ पर मैंने पहले तो डोर वाला सेक्शन जो है साफ़ करके उसको सेट कर दिया है, उसके बाद सेम
वही हम सामने भी अप्लाई होगा। सारा चीज़ निकाल दो एक बार, उसके बाद ही अच्छे से एक बार साफ़ कर लो। फिर उसको जो है पानी से साफ़ करो, फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ लो। उसके बाद ये सब जो भी निकला हुआ है सारा वो भी साफ़ करके और उसको तब तक रख दिया था स्टैंड सूखने के लिए। और जब वो अच्छे से सूख गया उसके बाद इसको भी सेट कर दिया है सामान। तो सामान जो भी हो आपके पास, मतलब जो भी रहता है वही है, कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है कि हाँ फ्रिज साफ़ हो रहा है दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना हो। के साथ साथ मेरा जो फ्रिज है वो भी आज मतलब क्लीन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी से चिपचिपी सी हो रही थी। और एक बार साफ़ कर दो कितनी साफ़ हो जाती है। और सामान का भी पता नहीं चलता है, कहीं मतलब कोने में चली जाती है तो इधर उधर हो जाती है। और तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूरी साफ़ कर देना चाहिए। वैसे तो क्लीनिंग मतलब हैंड टू हैंड होती ही रहती है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ दिखा तो उसको साफ़ कर दो, या फिर कहीं पानी गिर गया तो उसको साफ़ कर दो। पानी निकलता रहता है, रिसता रहता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, तो वो सब तो करती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी ये प्रॉपर क्लीनिंग भी ज़रूरी होती ही है, हफ्ते 10 दिन में एक बार तो कर ही देनी चाहिए। तो जब ज़्यादा लगता है तो हाँ एक बार उसको टाइम तो लगता है, काम करने से ज़्यादा काम को सोचने में टाइम ज़्यादा जाता है। और टेंशन भी बनी रहती है कि अभी ये काम नहीं हुआ है। तो उससे अच्छा है, टेंशन लेने से अच्छा है उस काम को फटाक से मतलब कर दो, वही अच्छा रहता है। और यहाँ मेरा पूरा किचन भी सिमट चुका है। और मैंने दोपहर में कुछ खास बनाया नहीं था, चावल डाल दिया था, तो वही चावल और चने का सब्ज़ी जो था, और बच्चों ने पूरी दोबारा से ही तलवाया, तो वो मतलब ऐसे मिला जुला कर सब लोगों ने खा लिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया था। और ये बनाया है मैंने रोटी के नीचे लगाने के लिए, सॉरी चकले के नीचे लगाने के लिए, इस तरह से। तो इस तरह से बनता रहता है मेरा जब ये ख़राब हो जाएगा। क्या जेली? जेली कहाँ है मम्मा? वीरू जी भी आ गए हैं। मम्मा जेली कहाँ है? और चलिए छत पे। जेली कहाँ है मुझे बताइए। पता नहीं जेली कहाँ है, पूछो फ़ोन लगा के उससे, जेली कहाँ हो तुम? देखो 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 देखो। और ऊपर पापड़ भी जो है वो सूख रहे हैं, तो उनको भी एक बार चेक कर लूँ। और नीचे भी लेकर आना है, क्योंकि वो फैन के नीचे ही सूखेगा, तो उसको भी लेकर आना है। तो चलिए चलते हैं ऊपर ही पहले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर। और यहाँ पर मेरे पापड़ भी जो है वो सूख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं सूखेंगे। और इसको अभी ये इस तरह से भी गीला है, तो इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है। और यहाँ पर चींटियों से बचाने के लिए यहाँ मैंने पूरा क्रॉस लाइन जो है इसके चारों तरफ खींच दिया है, जिससे चींटी ना आए, कभी चींटी लगने लगती है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीनू जी, तो उनके हाथ से ही ये आड़ा टेढ़ा जो भी हो पा रहा है वो हो रहा है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको पलटी, जिससे ये एक बार पलट दो, उसके बाद फैन के नीचे सुखाओ ना, तो ये रात भर में जो है कड़क सी हो जाती हैं। और इसको एक बार धूप में ले जाकर सुबह के टाइम पर इसको धूप में ले जाकर रख दो, तो वो एकदम कड़क हो जाती हैं, एकदम मतलब अच्छे से हो जाती हैं और सूख जाती हैं। इतना अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट हाथ से काम कर रहा है, क्यूट क्यूट हाथ से। बुगुआ बुगुआ है, बुगुआ है, बुगुआ है। खुद से ब्रेड सेक रहा है, खुद से। ये 2 सेक चुके। ये ब्रेड सेक रहे हैं बाबू मेरे। उल्टू पुल्टू करके सीख गई है, उल्टू पुल्टू करके। हटो, चाय बनाने दो। पहले ब्रेड सेकोगे। ये हाँ 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 हाँ, कहीं ज़्यादा ना लग जाए ना। इतना नफरत है घी से, तो खाते क्यों हो कि ये क्यों खाते हो? नफरत है तो। अरे पागल लड़के, इधर करो। अरे मम्मा बोलो मम्मा। वो दीजिए, जल ना जाए मम्मा।
देख रहे हो? अभी जल्दी से गर्म नहीं हुआ है। और आज वीनू जी को जो है 5:30 बजे ही चाय पीने की तलब लग गई थी, क्योंकि वो मतलब कभी कभी मूडी है हो जाता है उसको। जब उसको ब्रेड दिख जाता है तो उसको सीधे चाय का ही होश होता है, मतलब चाय ब्रेड उसको खाना है डिप कर। वैसे चाय वो पीता नहीं है, लेकिन हाँ डिप करने वाली चीज़ में डिप करता है, उसके बाद चाय छोड़ देता है वैसे ही। और तो यहाँ पर मैंने जो है भगोने में ही चाय बनाने का वो किया। पहले तो मैंने सोचा चलो फ्राई पैन में कर लो, फिर कहा कि जब मतलब क्योंकि बासी दूध बचा था, मतलब कल एक दिन पहले का ही दूध था, तो उसमें थोड़ा सा जो भी मलाई निकला फ्रिज से ही, तो उसको अलग करके और फिर मैंने सोचा इसी में डायरेक्ट बना लो, क्योंकि इसको भी धुलना ही था, फिर बाद में फ्राई पैन भी धुलना होता है, इसलिए एक ही में हो जाएगा दोनों काम। जो कि मेरी मम्मी देखती हैं तो हमेशा बोलती हैं इसमें चाय नहीं बनाया जाता है, दूध वाले बर्तन में चाय नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब सारा सामान डाल दिया है और ये भगोने में चाय बना है। मतलब एक तसल्ली सी होती है ना, सुकून सा रहता है कि चलो एक काम कम हो गया मेरा। ये ऐसे कौन खाता है? ये सैंडविच है क्या?